गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, यही सब देखने की कोशिश करेंगे। और आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है कि आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है गोइंग विद द फ्लो एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं फाइटिंग, लेजीनेस, द फूल एंड कॉम्प्रोमाइज़। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज शाम जो आपका पर्सन आपके बारे में बातें कर रहा था वो अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड से बातें कर रहा था। और यहाँ पर इस पर्सन की जो बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बातें कर रहा था, क्योंकि पहले जिस तरह से ये आपके लिए फील कर पाते थे ना इस रिलेशनशिप में रहते हुए, अब इस पर्सन की थिंकिंग, इस पर्सन के नेचर में जो बदलाव आए हैं उनके बारे में भी बात कर रहे थे। ये पर्सन आपको पहले ना पास्ट में किसी अदर पर्सन के साथ में कंपेयर करके देखते थे, तो इसलिए ये रिलेशनशिप कुछ हद तक बिगड़ता भी था। अब दोनों की फाइट्स भी होती थी जिसकी वजह से ये पर्सन भी दुखी रहते थे, आप भी दुखी रहते थे, आप भी इस पर्सन की बातों से हर्ट हो जाया करते थे। तो आज शाम ये पर्सन ना आपके इनके रिलेशनशिप के बारे में यही सब बातें कर रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया पास्ट में और आपको ना वो वैल्यू नहीं दी, वो प्यार नहीं दिया, वो सम्मान नहीं दिया जिसके आप काबिल थे। तो आज शाम ये पर्सन इसके बारे में बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से कि अब ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप में न्यू बीनिंग चाहता है, गोइंग विद द फ्लो बहना चाहता है और अपने इस लेजी नेचर को छोड़कर कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपके इनके रिलेशनशिप को कोई नाम देने के बारे में सोच रहे हैं। और ये जो भी आप दोनों का रिलेशनशिप है ना, ये पर्सन लॉन्ग टर्म निभाना चाहते हैं, यानी कि लाइफ टाइम निभाने के बारे में सोच रहे हैं। भले ही ये पर्सन आपसे कितना भी प्यार क्यों ना करते हों, बट यहाँ पर इस पर्सन है ना आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जिसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन से ना थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आप भी इस पर्सन को ना अब फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर चुके हैं। तो अब जब आपने इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू किया है ना, तो इस पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है, इसे अपनी गलती समझ में आ रही है। इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि इस पर्सन के केयरफ्री नेचर की वजह से इस रिलेशनशिप में दरारें आनी स्टार्ट हो गई हैं, ये रिलेशनशिप टूटने लग गया है। तो अब ये पर्सन ना एक नेक्स्ट स्टेप आप दोनों को एक करने के लिए लेने चाहता है और इसी के बारे में अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेना चाहते हैं। तो ये पर्सन चाहता है कि अब जो गलतियाँ ये पास्ट में कर चुका है ना उन्हें नहीं दोहराए। प्रेजेंट में ये पर्सन उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहते हैं और आपको किसी के साथ कंपेयर करके भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि इस पर्सन को ये बात समझ में आ गई है कि हर इंसान की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, उन्हें उनकी कमियों और खूबियों के साथ एक्सेप्ट करना ही सही है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपसे प्यार करता है, इसीलिए ये पर्सन अब आपको आपकी कमियों के साथ और आपकी खूबियों के साथ एक्सेप्ट करने के लिए अपना मन बना चुके हैं। और अब इस पर्सन के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ख्याल यही है कि अब ये किसी की नहीं सुनेंगे और इस पर्सन ने जो फैसला कर लिया है ना, ये सिर्फ इसी फैसले पर कायम रहेंगे और आपके इसके रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डालेंगे ताकि आप खुश हो सकें और इस पर्सन को एक चांस और दे सकें। तो यहाँ पर ये पर्सन गोइंग विद द फ्लो बहना चाहता है आपके साथ में। और अगर ये पर्सन पास में आपको ये शो करते थे, ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ये रिलेशनशिप इस पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ है, तो अब ये पर्सन इसको ना दूसरी नज़र से देखने लग गए हैं। अब इस पर्सन का नज़रिया जो है ना इस रिलेशनशिप को देखने का थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप को इस तरह से नहीं देख रहा कि ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ है। ये पर्सन मान चुका है इस बात को कि ये आपसे प्यार करते हैं और अब ये पर्सन इस लेजीनेस को छोड़कर आपके लिए फ़ाइट करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए अदर लोगों से लड़ने के लिए भी रेडी है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में आ रही हैं उन सब से लड़ने के लिए रेडी है। तो आपको खोना नहीं चाहता अभी पूरी तरह से, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के बारे में अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना आपके इसके रिलेशनशिप को कोई नाम देने के बारे में भी सोच रहे हैं। अब भले ही ये पर्सन आपके साथ एज अ फ्रेंड रहने के बारे में सोचते हों, आपको और अच्छे से समझने के बारे में सोच रहे हैं और अपने फ्रेंड से ये बात भी कर रहे हैं। और ये पर्सन चाहता है कि इसके फ्रेंड्स इसकी हेल्प करें, आपको कन्विंस करने में, आपका ट्रस्ट जीतने में, आपको अपने करीब लाने में और फिर से फ्रेंड्स बनने के लिए। तो यहाँ पर इस पर्सन को अपने फ्रेंड्स की हेल्प चाहिए आप दोनों के इस रिलेशनशिप को
बरकरार रखने के लिए। तो यहाँ पर ये पर्सन आज शाम आपके बारे में यही सब बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस पर्सन ने अपनी गलती मान ली है। इस पर्सन ने ये मान लिया है कि इस पर्सन के केयरफ्री नेचर की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं। गलती इस पर्सन की है और कुछ हद तक शायद आप भी गलत हैं, ये पर्सन ये मानता है। बट हाँ, ये पर्सन अब इन गलतियों को भुलाकर, इन बातों को भुलाकर, जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हो चुका है, एक नई शुरुआत चाहता है इस रिलेशनशिप की और इसी के बारे में आज शाम अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी और कुछ तो रेजोनेट की होगी। और ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग पूरी तरह से आपसे रेजोनेट करे। जो पार्ट भी आपसे रेजोनेट करता है उसे क्लेम कर ले, बाकी किसी और के साथ रेजोनेट कर सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए सभी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। ओके व्यूअर्स, इस बात का आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना है। मैं मिलूँगी फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।